हमारा तो सिर्फ साफ तौर पर यह कहना है कि आप शिक्षा मंत्री होते हुए ये बयान नहीं दे सकते हैं। मेरा जब हम बोल ही दिए कि ये बयान गलत है, शिक्षा मंत्री का ये बयान होना ही नहीं चाहिए। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और जिस तरीके से लगातार रामचरितमानस को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरजेडी के कोटे से मंत्री हैं शिक्षा मंत्री, और उन्होंने रामचरितमानस को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है, जिसके बाद अब जेडीयू भी कह रही है कि इस बयान को वापस ले। बात करेंगे, हमारे साथ जाप के युवा प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर हैं। रामचरितमानस को लेकर जो बयान दिया गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, सबसे बड़ी बात है, कोई दूसरा बयान देता तो शायद उतना विवाद नहीं फैलता, लेकिन शिक्षा मंत्री हैं, उस रूप में देखा जाता है कि सबों में शिक्षा यानी ज्ञान की भावना। तो अब अलग अलग लोग अलग अलग देवों को मानते हैं, उनकी आस्था उसमें है, अलग अलग धर्म में है, अलग अलग इष्ट देव हैं। कोई राम को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई बुद्ध को मानते हैं, कोई नानक को मानते हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति को ये राइट नहीं है कि उसके धर्म को या उसके ग्रंथ को गाली दे या गलत कहे या खराब कहे, चाहे मैं हूं चाहे कोई है। तो ये जो बयान है, ये कहीं ना कहीं किस मूवमेंट में और क्यों दिए, ये तो वही बताएंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि शिक्षा मंत्री को यह बयान शोभा नहीं देता है, बस। ये भी सवाल है कि आप इस बात को कह रहे हैं, लेकिन आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं जगदानंद सिंह, वो इस बात का समर्थन कर रहे हैं। अब ये उनकी राय होगी, अब वो क्यों समर्थन कर रहे हैं ये उनकी राय होगी, लेकिन हमारी जो राय है वो हम आपको बताएं। अब उनके मन में क्या चल रहा होगा, क्यों समर्थन किए, कैसे किए, या उन किस आधार पर किए, ये उनसे जाके ना पूछिएगा। आपको क्या लगता है, इसके लिए माफ़ी उनको मांगना चाहिए या पार्टी उन पर कार्रवाई करे? क्या लगता है जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया? देखिए, ये आरजेडी का मामला है या महागठबंधन का मामला, महागठबंधन का जो सरकार में जितने हैं सबका मामला है। तो इसमें अब आरजेडी को क्या करेगी नहीं करेगी उसका मैटर है। हमारा तो सिर्फ साफ तौर पर यह कहना है कि आप शिक्षा मंत्री होते हुए ये बयान नहीं दे सकते हैं। अलग अलग क्लास में अलग अलग पुस्तकें होती हैं, हर तरह के पुस्तकें होते हैं, हर महापुरुष और हर चीज़ का ज्ञान उसमें रहता है पुस्तक में। आप शिक्षा मंत्री हैं, तो आपको ये बयान कतई नहीं शोभा देता है। कोई कुरान पर टिप्पणी दे देगा, कोई रामचरितमानस पर टिप्पणी दे देगा, कोई गीता पर टिप्पणी दे देगा, कोई किसी और चीज़ पर, तो ये तो बहुत गलत बात है। कार्रवाई होनी चाहिए। अब भाई उनकी पार्टी का मैटर है, वो कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे ये उनका मैटर है। आपको क्या लगता है? मेरा जब हम बोल ही दिए कि ये बयान गलत है, शिक्षा मंत्री का ये बयान होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अलग अलग क्लास में अलग अलग पुस्तकें बयान गलत आप कह अलग रहे अलग हैं। महापुरुष और जो कृष्ण भगवान, राम भगवान, अलग अलग देवों के बारे में व्याख्या किया गया है। तो हम कैसे किसी को गलत ठहरा दें और किसी को सही ठहरा देंगे? तो उन्होंने गलती तो किया ना, आप इस बात को मान रहे हैं। तो बोले ही हैं, तो कार्रवाई होनी शिक्षा चाहिए। मंत्री के मुंह से ये बयान शोभा नहीं तो देता। कार्रवाई होनी चाहिए। अब हम कैसे कहें कार्रवाई होनी चाहिए? तो उसका पार्टी निर्णय न लेगा कि पार्टी क्या करेगा। माफी मांगनी चाहिए जनता से। हम क्यों कहें कि कौन माफ़ी मांगे? हम तो सीधे कह रहे हैं कि ये गलत है। अब गलत है, अब उनको लग रहा है कि माफ़ी नहीं मांगे या क्या करेंगे, वो तो उनका मैटर न है। स्थिति है। अरे भाई, उनका बात उनसे ना पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? ये तो आम जनता जो हम रामचरितमानस तो हम तो बोल दिए ना कि बयान गलत है। कहीं भी किसी भी व्यक्ति के पास ये लेके जाइएगा, ये पूछिएगा तो बताएगा कि ये गलत है। जो गलत है गलत है। सब धर्म है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग लोग हैं। हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोग रहते हैं और कई ग्रंथ हैं, सबको सम्मान मिलता है। आप किसी खास ग्रंथ पर टिप्पणी कर दीजिएगा, जिसको रोज लोग पूजते हैं,
कोई किसी और चीज़ पर टिप्पणी कर देगा तो ये तो गलत बात है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात कि कोई कार्यकर्ता, कोई आम आदमी नहीं, आप शिक्षा मंत्री होते हुए आपने बयान दिया है, ये बहुत ही गलत बात है। चलिए, तो हमारे साथ जाप युवा के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर थे। इनका कहना है कि यह बयान गलत है, इस तरह के बयान शिक्षा मंत्री को नहीं देना चाहिए। अब देखना होगा कि क्या तेजस्वी यादव कार्रवाई करते हैं या नहीं, ये तो कल पता चलेगा, क्योंकि जब तेजस्वी यादव दिल्ली से लौटेंगे उसके बाद क्या कुछ होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ नमस्कार।